नमस्कार। आज हम एक फिल्म अदृश्य शिकार मर्डर शो का आतंक इसके प्लॉट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, कहानी की शुरुआत ही काफी चौंकाने वाली है। बिल्कुल। एक लड़की है अमांडा, वो जंगल में होश में आती है। और उसके शरीर पर एक कैमरा लगा हुआ है। सोचिए जरा। हाँ, और उसे कुछ याद नहीं। फिर उसे पता चलता है कि उसे किडनैप किया गया है। किडनैप करने वाले वो जोकर मास्क पहने हुए लोग। ये अपने आप में डरावना है, लेकिन कहानी यहाँ से और ज्यादा भयानक होती जाती है। हाँ, ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं है, ये हमें ले जाती है डार्क वेब की दुनिया में। डार्क वेब यानी इंटरनेट का वो हिस्सा जो छुपा हुआ है। सही कहा, जहाँ पहचान छुपाना आसान है और अक्सर गैर कानूनी काम होते हैं। और यहीं पर ये मर्डर शो वाली बात आती है। उफ, हाँ, अमांडा को एहसास होता है कि वो एक लाइव शो का हिस्सा है। एक मर्डर शो जहां लोग, ऑनलाइन दर्शक, ये तय कर रहे हैं कि उसे कैसे मारा जाए। कितना भयानक और दुख की बात है कि उसे मार दिया जाता है। हाँ, और ये खबर पहुंचती है उसके भाई एथन तक। एथन जो एक पॉडकास्टर है, वो इंटरनेट पर अपने ऑडियो शो बनाता है। और मजे की बात यह है कि वो पहले से ही इस तरह के ऑनलाइन खतरों और पुलिस की नाकामी पर बात करता रहा है। बिल्कुल। तो अब ये उसके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं रही, ये बहुत पर्सनल हो गया है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो एथन अपनी बहन की मौत की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है खुद से। और उसे सिर्फ मुश्किलें नहीं आती, बल्कि धमकियां भी मिलती हैं। हाँ, वो जोकर मास्क वाले लोग उसका पीछा करते हैं, अजीब मैसेज आते हैं। और अमांडा की लाश की बहुत ही डिस्टर्बिंग तस्वीरें मिलती हैं उसे, जैसे कोई उसे डरा कर रोकना चाहता हो। यहीं पर कहानी में एक और मोड़ आता है। एथन मिलता है अमांडा की दोस्त केट से। और केट जो बताती है वो ना सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि नैतिक रूप से बहुत परेशान करने वाला है। क्या बताती है केट? केट बताती है कि वो और अमांडा अनजाने में ही सही डार्क वेब पर एक मर्डर शो से जुड़ गए थे, देखने लगे थे। ओह। लेकिन बात सिर्फ देखने तक नहीं रुकी। अमांडा ने असल में पैसे भेजे थे। पैसे भेजे थे? किस लिए? एक लड़की पर अत्याचार करने के लिए, शो में। लेकिन हुआ ये कि शो चलाने वालों ने उस लड़की का गला ही काट दिया। अरे बाप रे! अमांडा ने अनजाने में ही सही, पर दो भी। हाँ, एक तरह से वो भी इसमें भागीदार बन गई थी। और फिर उसी अपराध बोध ने, उसी गिल्ट ने उन्हें डरा दिया था। ये दिखाता है कि ऑनलाइन दुनिया में गुमनामी के पीछे क्या कुछ हो सकता है। ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब एथन क्या करता है? वो मदद के लिए एक हैकर के पास जाता है, शैडो मंकी। शैडो मंकी नाम तो दिलचस्प है। हाँ, पहले तो वो हैकर हिचकिचाता है, लेकिन फिर मदद करने को तैयार हो जाता है। वो मर्डर शो की वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लेता है। अच्छा, तो कुछ उम्मीद बंदी? हाँ, पर फौरन ही शैडो मंकी को एहसास होता है कि ये एक जाल है। जाल। और फिर? और उसकी हत्या कर दी जाती है। शैडो मंकी मारा जाता है? बिल्कुल। ओह, तो एथन की मदद करने वाला भी गया? बिल्कुल। और दूसरी तरफ है पुलिस, खासकर डिटेक्टिव सोचक। हाँ, पुलिस का क्या रोल है इसमें? वो एथन की बातों को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे, उसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। सिस्टम से भी कोई मदद नहीं मिल रही? नहीं, एथन बिल्कुल अकेला पड़ता जा रहा है। ये चीज असल जिंदगी में भी दिखती है कभी कभी, है ना, जहाँ सिस्टम पीड़ित की नहीं सुनता। हाँ, होता है। अब तो केट भी खतरे में होगी। बिल्कुल, और वही होता है। केट को किडनैप कर लिया जाता है और उसे भी मर्डर शो में डाल दिया जाता है। हाँ, अब एथन के पास शैडो मंकी का छोड़ा हुआ एक पता है, वो वहां पहुंचता है। लेकिन उसे भी पकड़ लिया जाता है। दोनों फंस गए। अब क्या होगा? लेकिन एथन हार नहीं मानता। शैडो मंकी ने उसे एक चाकू दिया था। अच्छा। उस चाकू की मदद से वो पहले खुद को, फिर केट को आजाद कराता है। वाह। वो लोग कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां कुछ नकाबपोश लोगों से उनकी लड़ाई भी होती है। क्या वो मास्टरमाइंड को पकड़ पाते हैं? नहीं, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन जो मुख्य संचालक है वो भाग जाता है। तो पूरी तरह से जीत नहीं हुई। हाँ, एक अधूरी सी जीत। अब कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है और लगता है शायद सब ठीक हो गया है। हाँ, ऐसा ही लगता है। एथन ने अपनी कहानी पर एक किताब लिखी है जो काफी सफल हुई है। और वो केट के साथ रह रहा है। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। हाँ, एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ बढ़ते हुए लगते हैं। लेकिन अंत में कुछ और है। हाँ, अंत में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। क्या होता है? एथन का फिर से अपहरण हो जाता है। फिर से? कौन करता है इस बार? और इस बार जो खुलासा होता है वो होश उड़ा देने वाला है। उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव सोचक, वो पुलिस वाला? हाँ, वही पुलिस वाला जिससे वो मदद मांग रहा था, असल में वही इस पूरे खेल का हिस्सा है।
बल्कि मास्टरमाइंड में से एक है। क्या मतलब पुलिस ही? हाँ, और सिर्फ वो अकेला नहीं, शहर के बहुत अमीर पावरफुल लोग इस नेटवर्क में शामिल हैं। ये मर्डर शो असल में इन अमीरों के मनोरंजन के लिए चलाया जा रहा था। ये तो बहुत ही भयानक खुलासा है। बिल्कुल, ये अंत कहानी को सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं रहने देता। सही कहा, ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। असली पावर किसके हाथ में है? क्या कानून सबके लिए बराबर है? और ये इंटरनेट की गुमनामी, इसके पीछे कितनी क्रूरता छुप सकती है? सोचने वाली बात है। हाँ, और ये हमें उस मैसेज पर सोचने को मजबूर करता है जो अमांडा के कमरे में मिला था। नर्क खाली है और सारे